वक्फ संशोधन बिल के मुखालफत की चिंगारी को आग देने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने एक नया राग छेड़ दिया है। बिल के नाम पर मुसलमानों की जमीन छीने जाने का नैरेटिव बनाने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब आज एक नई दलील लेकर आए हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि इस बिल के पास हो जाने के बाद वक्फ की लाखों की संपत्तियां छिन जाएंगी, जिसके बाद से हिंदू मुस्लिम की सियासत तेज हो चुकी है। तो कैसे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। केंद्र की मोदी सरकार ने 8 अगस्त को वक्फ विधेयक 2024 को संसद में पेश किया। हालांकि इस बिल को JPC के पास भेज दिया गया। मामले पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है और नरेंद्र मोदी की सरकार जिस बिल को लेकर आई है उसके बाद तो वक्फ नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी। ओवैसी साहब किसी भी तरह से इस बिल को रोकने के लिए अब लोगों को अल्लाह के नाम पर इकट्ठा कर रहे हैं। लोगों को बिल के विरोध में खड़ा करने की मानो सौगंध ही खा चुके हैं। और तो और उन्होंने बिना नाम लिए जाकिर नायक का भी जिक्र कर दिया। असल में वक्फ बिल के खिलाफ ओवैसी की नई तकरीर के मायने क्या हैं, इसे समझना जरूरी है। ओवैसी का कहना है कि ऐसा कानून गंदा कानून बना रहे हैं। अल्लाह की मस्जिद को बचाने आएंगे, दरगाह को बचाने आएंगे, और जब फैसला होगा विरोध करने का तो आप और हम विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी कि वो सवाल पूछ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल के नाम पर कैसे भड़काऊ भाईजान बन चुके हैं। वक्फ बिल के विरोध में मुसलमानों को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ओवैसी शुरुआत से ही वक्फ बिल की मुखालफत में फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, लेकिन विरोध के नाम पर जब ओवैसी अपने खेल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में जुट चुके हैं। ओवैसी साहब अब लोगों से वक्फ बिल से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाने के लिए कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई युद्ध छिड़ चुका है, लेकिन जिस तेवर से ये कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बड़े मास मूवमेंट की वो तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वक्फ को खत्म करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको और हमको इसका मुकाबला करना चाहिए। लोगों को लगातार वो भड़का रहे हैं, और जब फैसला होगा विरोध करने का तो आप और हम विरोध करेंगे कि नहीं। पता नहीं ओवैसी को वक्फ बोर्ड से इतनी मोहब्बत क्यों है, क्योंकि वक्फ बिल के खिलाफ ऐसे माहौल बना रहे हैं जैसे वक्फ बोर्ड का ना होता तो भारत में कोई मुसलमान ही नहीं होता। उनके शब्द हैं, अल्लाह की मस्जिद को बचाने आएंगे, दरगाह को बचाने आएंगे, अपने बाप दादा के कब्रों को बचाने आएंगे, खानकाहों को बचाने निकलेंगे। मोदी जी आप देख लो, मोदी जी ही नहीं पूरा देश देख रहा है और समझ भी रहा है कि वक्फ बिल के खिलाफ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ओवैसी कैसे भड़काऊ भाईजान बन चुके हैं। ये अगर कानून बन जाएगा तो उत्तर प्रदेश में जो 1.21 लाख वक्फ की संपत्तियां हैं, 1.12 लाख के पास कागज ही नहीं है। ये आप जान लीजिए। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदाद कौन लेगा? वो जायदाद कौन लेगा बताओ? तुम्हारा उस पर कानूनी कब्जा ही नहीं होगा तो कोई भी घुस जाएगा। यानी कि लगातार असदुद्दीन ओवैसी लोगों को भड़का रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे लोग गुमराह हो जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कह रहे हैं शायद खुद उसे ध्यान से सुन भी नहीं रहे। जब किसी जमीन की कागज नहीं है तो वक्फ बोर्ड उसे अपनी संपत्ति कैसे बता सकता है। वक्फ की इसी मनमानी को खत्म करने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया, लेकिन इस बिल के खिलाफ मुसलमानों के कथित रहनुमा ऐसे एक्टिव हुए हैं कि संसद से लेकर सड़क तक इसके खिलाफ नफरती माहौल बना रहे हैं। कलेक्टर राज वापस लाना चाहती है मोदी सरकार। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बिल के जरिए सरकार फिर कलेक्टर राज लेकर आना चाहती है और वक्फ बोर्ड का कलेक्टर से विवाद रहेगा तो कलेक्टर तो सरकार के फेवर में ही रिपोर्ट देगा। पहले जो ट्रिब्यूनल था उसमें एक जज अपॉइंट होते थे, अब उन्होंने निकाल कर एक रिटायर्ड जज को रख दिया है।
इसका पूरा हिसाब देखेंगे तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी बचाने के लिए नहीं बल्कि उसको बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं। बिल में खतरनाक प्रावधान रखे गए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर AIMIM चीफ ने आगे कहा कि ये जो बिल लाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों और उनकी जमीनों को, साथ ही साथ वक्फ की जमीनों पर जो सालों से लूट खसोट करने वाले बैठे हैं उनको रिवॉर्ड करने के लिए नरेंद्र मोदी की ये हुकूमत लेकर आई गई है। उन्होंने कहा कि JPC के पास गया है ये तो ठीक है, लेकिन अगर ये बिल इसी हालत में रहेगा तो वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज रहेगी ही नहीं। इसमें जो प्रावधान है वो बेहद ही खतरनाक है। जिस मकसद के साथ प्रॉपर्टी को वक्फ किया जाता है आप उसी को छीन रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि विधेयक पेश किए जाने से पहले हमने नियम 72 के तहत स्पीकर को नोटिस भेजा था कि हम इस विधेयक को पेश किए जाने के लिए खिलाफ हैं, यानी कि वो इसके खिलाफ खड़े हैं। हमारा मानना है कि ये विधेयक अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। ये विधेयक संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। ये विशेष रूप से न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण का भी उल्लंघन करता है। आप उन मस्जिदों को छीनना चाहते हैं जिन पर RSS का दावा है, उन दरगाहों को छीनना चाहते हैं जिन पर दक्षिणी पंथी हिंदुत्व संगठन का दावा है। इसमें कई धाराएं हैं जो खतरनाक है। वे वक्फ बोर्ड के पक्ष में नहीं है बल्कि इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सभी तर्क झूठे हैं। ये कानून नहीं है बल्कि वक्फ को ध्वस्त करने और मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जब लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया, इस बिल के सदन में पेश होते ही वक्फ बोर्ड एक बार फिर से चर्चा में आ गया था। इस संशोधन बिल को मुस्लिम विरोधी बताकर इसका विरोध किया जा रहा था। इस बिल को अब संसद की संयुक्त समिति यानी कि JPC के पास भेज दिया गया था। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड में संशोधनों के खिलाफ हमेशा खुलकर अपनी बात रखी और लोगों को लगातार भड़काया भी है। ओवैसी ने कहा था कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर केंद्र सरकार लगातार सवाल उठा रही है। वक्फ बोर्ड की तुलना छोटे छोटे खाड़ी देशों से, अर्थव्यवस्थाओं से की जा रही है। भारत बहुत बड़ा देश है, इसकी छोटे छोटे गल्फ देशों से तुलना करना गलत है। सरकार का ये संशोधन बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के नियमों का उल्लंघन करता है। यह बिल संविधान के मूल ढांचे का भी उल्लंघन करता है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि अब से वक्फ बाई यूजर नहीं होगा। इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दान करने वाला शख्स 5 साल तक मुस्लिम रहना चाहिए, यानी कि मुस्लिम रहना जरूरी होगा। लेकिन हिंदू समाज में तो ऐसा नहीं होता। बिहार एंडोमेंट में 3 बोर्ड है, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, श्वेतांबर जैन एंडोमेंट बोर्ड और दिगंबर एंडोमेंट बोर्ड। इनके सदस्य कौन है बताइए आप, ये सवाल किया उन्होंने। क्या इनके सदस्य मुसलमान बन सकते हैं? नहीं बन सकते। पंजाब और हरियाणा में जाइए, क्या वहां गुरुद्वारा कमेटी में मुस्लिम सदस्य बन सकते हैं? वहां भी नहीं बन सकते। भारत का कोई भी नागरिक अपनी संपत्ति किसे लेकर दे सकता है, इसका कोई कानून नहीं है। कोई गिफ्ट भी कर सकता है। हमारे हिंदू भाई तो वसीयत के जरिए अपनी एक औलाद को पूरी संपत्ति दे सकते हैं। सरकार ये जो काम कर रही है वो संविधान की धारा 14, 15 और 25 के खिलाफ है। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार वक्फ के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और नई नई तरकीबें लगातार ढूंढ कर ला रहे हैं। मुस्लिम समाज से गद्दारी नहीं करूंगा। ओवैसी ने कहा था कि जब भी तारीख लिखी जाएगी तो ये कहा जाएगा कि ओवैसी ने वक्फ के कानूनों के खिलाफ नियम 72 के तहत स्पीकर को नोटिस दिया था। हमने सरकार को एक्सपोज किया था। मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। मेरे बारे में कम से कम लोग ये नहीं कहेंगे कि मैंने मुस्लिम समाज से गद्दारी की। उन्होंने आगे कहा कि विधेयक पेश किए जाने से पहले हमने नियम 72 के तहत स्पीकर को नोटिस भेजा था कि हम इस विधेयक को पेश किए जाने के खिलाफ है। हमारा मानना है कि ये विधेयक अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया। ये विधेयक संविधान के मूल ढांचे
का उल्लंघन करता है। यह विशेष रूप से न्यायिक स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है। आप उन मस्जिदों को छीनना चाहते हैं जिन पर आरएसएस का दावा है, उन दरगाहों को छीनना चाहते हैं जिन पर दक्षिणपंथी हिंदुत्व संगठन का दावा कर रहे हैं। इसमें कई धाराएं हैं जो खतरनाक है। वे वक्फ बोर्ड के पक्ष में नहीं है बल्कि इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सभी तर्क झूठे हैं। यह कानून नहीं है बल्कि वक्फ को ध्वस्त और मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश है। इंसाफ नहीं मिला, उसे सही करने के लिए ये बिल लाया गया। ये इतिहास में दर्ज होगा कि इस बिल का कौन कौन समर्थन किया और किसने विरोध किया। अब एक बार फिर ओवैसी ने वक्फ में संशोधन के नाम पर सियासत करने में जुटे हुए हैं। पूरी तरह से लोगों को भड़का रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वक्फ बोर्ड नहीं होता तो भारत में मुसलमान का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अभी इन भड़काऊ बयानों पर आपका क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।